एपिसोड की शुरुआत में महारानी एम्प्रेस पांचवें राजकुमार के ऊपर शादी के लिए दबाव डालती है। वो उसे स्प्रिंग बैंक्वेट के अंदर ले जाती है ताकि वो ग्रैंड मास्टर की बेटी को अपने दुल्हन के रूप में चुने, जिसका नाम वांग यारू है। ग्रैंड मास्टर क्राउन प्रिंस के अंदर काम करता है। क्राउन प्रिंस और कोई नहीं वेपिंग का मास्टर है और वो पांचवें राजकुमार का दुश्मन है। ये शादी पांचवें राजकुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर कर देगा। हम महल के अंदर दावत का सीन देखते हैं जहाँ पे महारानी एक फॉर्च्यून टेलर को बुलाती है भविष्य देखने के लिए। वो भविष्य बताने वाला पहले तो राजा की चापलूसी करते हुए कहता है आपकी जो दूसरी बहू है वो आपकी किस्मत को चमका देगी, लेकिन पांचवें राजकुमार का फ्रेंड के हिसाब से वो उसे गुपचुप चेतावनी देता है। वो प्रिंस से कहता है तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम कभी भी मर सकते हो। बाद में महारानी के दबाव पे आने के बाद वही फॉर्च्यून टेलर ये भविष्यवाणी करता है कि वेपिंग की किस्मत ऐसी है कि वो आपके पूरे राजमहल को और आपके पूरे राज्य को बर्बाद कर देगी। अपनी शादी को टालने और वेपिंग को बचाने के लिए वो ड्रामा करने लगता है। वो महाराज के सामने बहाना बनाते हुए कहता है क्राउन प्रिंस मेरा बड़ा भैया का अभी भी शादी नहीं हुआ है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, लोग इस बारे में क्या कहेंगे। ये बहाना उसका सफल होता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वांग साओ अपने दुश्मनों के ऊपर राजनीतिक तौर से हमला करता है। वो महल के चारों तरफ अपने वफादार गार्डों को तैनात कर देता है। वो क्राउन प्रिंस को फंसा देता है। इसके चलते महाराज को उसके हाथ से सेना का नियंत्रण लेना पड़ता है और वो उसे ईस्टर्न पैलेस में सीमित कर देते हैं। इस कदम से वेपिंग की सहायक इलान और वेपिंग की मॉम और वेपिंग को भागने का मौका मिल जाता है। अपने राजनीतिक नुकसान से नाराज होकर क्राउन प्रिंस वेपिंग को फंसाने के लिए वांग यारू का इस्तेमाल करता है। वांग यारू जाकर सम्राट को ये बता देती है कि पांचवें राजकुमार और वेपिंग के बीच में प्यार का चक्कर चल रहा है। राजा साहब को ये बात सुनने के बाद काफी गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत अपने गार्ड को भेजता है वेपिंग के कमरे में तलाशी लेने के लिए। दूसरी तरफ हम क्राउन प्रिंस के आदमी को देखते हैं। वो पांचवें राजकुमार का जेट पेंडेंट उसके कमरे में छुपा देता है। सबूत मिलने के बाद महाराज को काफी गुस्सा आ जाता है और क्राउन प्रिंस को अपने ओहदे से हटा देता है, लेकिन महाराज तो वेपिंग और पांचवें राजकुमार के ऊपर गुस्सा थे। राजा कहता है तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया और तुमने मुझे धोखा भी दिया। इसी बीच वांग यारू अपने डैड के पास जाती है और विद्रोह करते हुए कहती है वो पुरुषों के बनाई इस दुनिया में एक मोहरा बन के नहीं रहेगी। वो कहती है मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। वेपिंग इस झमेले से निकलने के लिए महाराज के पास जाती है। वो कहती है मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं दोषी हूँ तो मुझे आप मार सकते हैं। आप मेरी डेड बॉडी को मेरे देश में पहुंचा दीजिएगा। उसकी ये झूठी मूठी कहानी सुनकर राजा उसके ऊपर भरोसा करने लगता है और वो क्राउन प्रिंस के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ते हुए खुद को किनारे में कर देते हैं। वांग साओ और वेपिंग को लगता है कि अब वो दोनों सेफ है और इलान वेपिंग को मॉम को लेकर भागने में सफल हो गई होगी, लेकिन तभी वेपिंग के पास इलान का एक लेटर आता है। इलान को मास्टर ने पकड़ लिया था। वो लेटर में खुश होने का नाटक करती है, लेकिन आखिर में वेपिंग को घुटने टेक के अपने मास्टर के पास माफी मांगने के लिए और उसकी सारी बात मानने के लिए मजबूर कर देती है। मास्टर अब वेपिंग की मॉम और इलान की जान को दांव पे लगा के उसको ब्लैकमेल करने लगता है और वो उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। वेपिंग एक बार फिर से फंस जाती है।